देखिए, जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो वहाँ पर पुरुष वर्ग के द्वारा काफ़ी प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। जैसे, अगर हम मेंटेनेंस के केस में उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या हमारा बचाव हो सकता है, या किन किन तारीखों में हमें उपस्थित होना होता है मेंटेनेंस के केस में, या मेंटेनेंस के क्या हर एक केस में उपस्थिति ज़रूरी है। अगर हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देंगे, अगर हम कोर्ट की तारीख में नहीं पहुँचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ऐसे बहुत सारे विचार हो सकता है आपके मन में भी आ रहे होंगे, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके ये सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, जहाँ पर पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो जाता है और पत्नी पति को छोड़कर मायके चली जाती है, अब ऐसी अवस्था में पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करती है। जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो साथ में अन्य केस भी पत्नी करती है, जैसे 498A के तहत मामला दर्ज करवाया होगा, या 406 के तहत मामला दर्ज करवाया होगा, या घरेलू हिंसा का आरोप आपके ऊपर लगाया होगा। जहाँ पर बात आ जाती है 498A की, तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा पति पर और पति के घर वालों पर 498A के तहत कार्रवाई की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है तो क्या हम हर तारीख पर वहाँ पर हमें उपस्थित होना होगा। देखिए, मेंटेनेंस का केस पत्नी तभी करेगी जब वो आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाए, जहाँ पर वो ये कहे कि मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, या मेरा सारा स्त्री धन उसके द्वारा रखा गया है, तो अन्य आरोप भी महिला लगाएगी और साथ में मेंटेनेंस का केस भी करेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों के बीच में सब सही चल रहा है और पत्नी आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बताना पड़ेगा कि उस पर आपके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, आपके परिवार वालों ने आप उसके ऊपर अत्याचार किया है, और उसके बाद वो मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर करेगी। तो सवाल ये है कि हर तारीख में क्या उपस्थिति ज़रूरी है, अगर हम ना जाएँ तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम मेंटेनेंस के केस में उपस्थित ही नहीं होते हैं, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि पत्नी अपनी मर्जी से गई है, अब पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस करेगी तो हम तारीख पर उपस्थित नहीं होंगे। अब ऐसी अवस्था में क्या होगा। देखिए, अगर आप तारीख पर उपस्थित नहीं होते हैं, मेंटेनेंस के केस में न्यायालय में नहीं जा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, मेरे पास अगर कोई आदेश आ भी जाता है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल ही तो जाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपका भी ये सोचना है तो मैं आपको बता दूं कि अगर मेंटेनेंस के केस में आप न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो पत्नी वहाँ पर एक्स पार्टी करा सकती है, और अगर आपके विरुद्ध आदेश आ जाता है तो वहाँ पर आपको जेल तो हो ही सकती है। एक तरीके से लगाइए कि आपके ऊपर वो कर्जा चढ़ेगा, और साथ में इसका जो अंत है वो वहाँ पर ख़त्म होता है कि जो आपकी संपत्ति है वो तक बिक सकती है। अगर मेंटेनेंस की राशि इतनी बढ़ गई है और आपसे आदेश पत्नी लेके आ गई कोर्ट के माध्यम से कि आपको इतना पैसा उनको देना है, जो कर्जे के तौर पर आपने रखा, अभी जब से आदेश पारित हुआ है तब से आप पैसा नहीं दे रहे हैं, भरण पोषण नहीं दे रहे, तो जब से कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हो जाता है उस दिन से आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब जितना अमाउंट, जितने साल हो गए हैं आपने अपनी पत्नी को नहीं दी है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो जेल तो जाना पड़ेगा, और जो आप पैसे की वसूली होगी वो वसूली होगी आपकी संपत्ति को बेचकर। तो ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, जहाँ पर अगर एक पति ये सोचता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए हैं, मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ, मैं हर एक के डेट पर उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं अगर न्यायालय नहीं जाऊँगा तो मैं मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। आपको न्यायालय जाना है मेंटेनेंस के केस में। अब क्या हर तारीख में आपकी उपस्थिति ज़रूरत है? क्या आपको हर तारीख में केस में जाना ज़रूरी होगा? क्या आपके वकील साहब के द्वारा ये कहा जा सकता है कि आपको हर एक तारीख में उपस्थित होना होगा? देखिए, जहाँ पर बात आ जाती है नौकरी की, जहाँ पर बात आ जाती है एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की, या कोई बिज़नेस कर रहा है, या किसी की गवर्नमेंट जॉब है और पत्नी ने मेंटेनेंस का केस इतनी दूर रखा है जहाँ पर आपकी उपस्थिति आपके द्वारा आप जब जा रहे हैं तो आपको 3-4 दिन लग जा रहे हैं, इस तरह से हर तारीख में उपस्थित होना ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी हमारे पास समय नहीं है, कभी छुट्टी नहीं मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अब ऐसी अवस्था में आपके और आपके वकील साहब के बीच में तालमेल होना बेहद ज़रूरी है, जहाँ पर आप उनसे ये कह सको कि आज मैं इस कारण उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, और आपके वकील साहब आप के बिहाफ पर
न्यायालय में खड़े होंगे, या एक हाज़िरीनामा आपको लगाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक बताना पड़ेगा कि मैं अनुपस्थित हो रहा हूँ, क्या कारण है। हाज़िरी माफ़ी के लिए आपको एक आवेदन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि आज आप डेट पे नहीं आए, या आपके वकील साहब वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, वो आपको सही सही बातों की जानकारी दे सकते हैं, और आपके वकील साहब आपको हर एक बात बता सकते हैं, जहाँ पर आप दोनों का तालमेल देखा जाएगा कि आप दोनों के बीच में कितनी बातें हो रही हैं, आप कितने खुल के अपने वकील साहब से बात कर रहे हैं, वकील साहब किस तरह से आपके केस को लेके आगे सोच रहे हैं। तो ये तो तालमेल की बात है, जहाँ पर अगर आप कभी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किसी तारीख में, तो आपके वकील साहब वहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर किन तारीखों में उपस्थिति होना अनिवार्य है। जहाँ पर हमने बात कर दी कि अगर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया गया, आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, ना आप नोटिस रिसीव कर रहे हैं, ना न्यायालय में आ रहे हैं, और पत्नी ने एक्स पार्टी ले लिया है। अब ऐसी अवस्था में नहीं देंगे तो क्या होगा, जेल हो सकती है, संपत्ति आपकी बिक सकती है। हर तारीख में उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कहाँ पर आपको उपस्थिति आपकी ज़रूरी है। देखिए, जिन तारीखों में उपस्थिति ज़रूरी है वो है सबसे महत्वपूर्ण, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर आपको उपस्थिति आपकी अनिवार्य है। देखिए, होता ये है कि जब सामने वाले पार्टी के वकील साहब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपकी पत्नी ये कहेगी कि भाई इनकी सैलरी इतनी है, और या इनके पास यहाँ से इनकम आती है। देखिए, थोड़ा वो वहाँ पर झूठ बोलेंगी कि आपके पास यहाँ से पैसा आ रहा है, आपकी संपत्ति ये है, आपके पास कोई लोन नहीं है, या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर बताएंगी और अधिक अमाउंट में आपसे मेंटेनेंस की मांग करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपसे प्रश्न उत्तर होते हैं, तो वहाँ पर आप हर एक सवाल का जवाब दें। जो आपके पास सारी चीज़ें आप जो माननी है उसको मानेंगे, जो नहीं माननी है या वो झूठ बोल रही हैं, तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपकी उपस्थिति होनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर आपको उपस्थिति आपके लिए अनिवार्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर एविडेंस देने होते हैं, जहाँ पर आप अपने साक्ष्य देंगे कि मेरी पत्नी मुझे स्वयं छोड़ के गई है, या उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, वो अडल्ट्री पे रह रही हैं, या ये घर गृहस्थी में ध्यान नहीं दे रही है, बच्चों को इन्होंने छोड़ दिया है, या ये इनके पास इनकम आती है, ये खुद पढ़ी लिखी हैं, जहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है और स्वयं ये घर छोड़ के जा रही है, तो ऐसी अवस्था में मैं क्यों मेंटेनेंस दूँ। जहाँ पर आप इन बातों को एविडेंस के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, वहाँ पर आपको खड़ा होना है। अगर आप नहीं जाते हैं तो इससे आपके केस में काफ़ी नुकसान हो सकता है। देखिए, हर डेट पर उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किन किन डेटों में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, किस डेट में आपको नहीं जाना है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ने जितना अमाउंट आपसे मांगा है, जितना मेंटेनेंस आपसे मांगा है, उतना ही आपको मेंटेनेंस वहाँ पे देना पड़ेगा। आपके पास ये निर्भर करता है आपकी जिम्मेदारी कितनी है, आप पर निर्भर कौन कौन है, आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, या वो अडल्ट्री पे है, या फिर वो स्वयं आपको छोड़कर जा रही है, या पत्नी ये कहती है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं लेना है, तो ऐसी अवस्था में मेंटेनेंस से आप बचाव आपका हो सकता है। ध्यान रखिए कि अपने केस में आपको स्वयं भी तैयारी करनी होती है, वकील साहब का साथ और आपका विश्वास उन पर, ये दोनों किसी भी केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि एविडेंस आपके पास पुख्ता हो। अगर आपके पास इनकम एफिडेविट आप नहीं लगा रहे हैं, या आप कहीं पे छिपाव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह के केसों में मेंटेनेंस के केस में जब आप इनकम छिपा रहे हैं, तो वहाँ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मेंटेनेंस ज़्यादा आपको कही जा सकती है जहाँ पर छिपाव कोई करता है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से कोई छिपाव नहीं करना है, सही सही जानकारी आपको न्यायालय के समक्ष रखनी है। अगर आप सही जानकारी रखते हैं, ईमानदारी से अपना केस लेके आगे चलते हैं, अपने आप पे आत्मविश्वास रखते हैं, और हर एक चीज़ में जल्दबाजी नहीं करते हैं। काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनका जो ये केस है ये तुरंत ख़त्म हो जाए, जहाँ पर वो जल्दबाजी कर देते हैं, जहाँ पर बार बार वो वकील साहब से कहते हैं कि अभी इस केस में क्या हो रहा है, या बार बार अपने वकील साहब को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इससे उनके केस में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान रखिए कि आपको अपने वकील साहब पर पूरा विश्वास रखना है, और उसके बाद आपकी जीत एकदम 100% है। इसलिए ध्यान रखिए कि अपना आत्मविश्वास हमेशा बना के रखिए, एविडेंस हमेशा मजबूत रखिए। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे
जुड़ना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में यूट्यूब चैनल पर अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।